नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में या टिपिकल फ्लावर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फ्लावर की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। एक टिपिकल फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये हम बार बार इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज होती है प्लांट की ग्रोथ की, और ये एक सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है और ये ग्रुप में भी हो सकता है। जब ये ग्रुप में होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। रिसेप्टेकल ऑफ फ्लावर रिसेंबल स्ट्रक्चरली एंड ऑन्टोजेनिकली टू ए वेजिटेटिव टिप। और इस पर क्या होते हैं? क्राउडेड नोड्स होती हैं, और किसके कारण से बनता है? इंटरनोड्स के सेपरेशन से बनता है। और जब बोथ स्टाइल एंड फर्टाइल अपेंडेजेस आर बोर्न ऑन रिसेप्टेकल आइदर इन स्पाइरल और वॉल, द लेटर रिप्रेजेंट मोर स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट। तो एक टिपिकल फ्लोर होता है, उसमें अपेंडेजेस के 4 सेट्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं या 4 सेट्स जिनको हम बोल सकते हैं। द आउटर 2 सेट आर स्टाइल एंड द इनर 2 सेट्स आर फर्टाइल अपेंडेजेस। यानी यहाँ पर 4 सेट्स आप देख रहे हो, ये है, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फोर्थ ही, 4 सेट्स ऑफ अपेंडेजेस। और ये अपेंडेजेस क्या हैं? मॉडिफाइड लीव्स हैं, जो कि मॉडिफाइड होकर रिप्रोडक्टिव लीफ में परिवर्तित हो गई हैं। 2 काइंड ऑफ स्टाइल अपेंडेजेस एंड 2 सेट्स ऑफ फर्टाइल अपेंडेजेस। तो 2 सेट्स, आउटर सेट्स जो होते हैं वो स्टाइल, 2 काइंड ऑफ स्टाइल अपेंडेजेस आर कौन कौन सी हैं? सेपल एंड पेटल, और विच टुगेदर फॉर्म। जब सेपल्स की हम बात करते हैं, सेपल कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल्स कहलाता है कैलिक्स। ये देखो कैलिक्स, ये दिखाया हुआ है सेपल्स। इंडिविजुअल यूनिट को, इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलते हैं? सेपल, और इनके ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। और पेटल विच मेक अप कोरोला और ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये पेटल्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे कोरोला, और इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं पेटल। सेपल और पेटल होते हैं वो फॉर्म, साइज और अदर कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं। यानी ये इसकी शेप ही अलग होती है, कलर्ड होते हैं। ये जनरली ग्रीन होते हैं, कैलिक्स जनरली ग्रीन होते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज में, जैसे मोनोकोट्स की हम बात करें, तो ये जो दोनों एक जैसे होते हैं और इनको पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को हम, जब पेटल और सेपल स्ट्रक्चरली सिमिलर हों, देन दे आर नोन एज पेरियंथ। Sepals are usually green, leaf-like structures and they protect inner floral appendages। यहाँ पर आप डायग्राम में देख ही सकते हो कि इनर अपेंडेजेस को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब बड कंडीशन में होता है तो सेपल ही उस बड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और पेटल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं थोड़े, ये इसमें पेटल्स दिखाए हुए हैं फ्लोर में, लार्ज होते हैं, ब्राइट कलर्ड के होते हैं, येलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर के होते हैं, ताकि ये फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्पफुल हों। यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं, यानी जिनमें हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है, तो उनमें पेटल्स बहुत छोटे होते हैं और रिड्यूस्ड होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, क्योंकि उसमें हवा ही वो काम कर देती है, इंसेक्ट्स की या पोलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो, स्टार्टिंग में मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस पे ब्रैक्ट लगी हुई है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और उसके एक्साइल से निकलता है क्या? पेडिसेल। और पेडिसेल पे लगे हुए हैं ब्रैक्टियोल, और ब्रैक्टियोल यहाँ पर है। जब ये पेडिसेल स्वोलन होता है तो इस स्वोलन स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं थैलेमस, और इसको जनरली हम रिसेप्टेकल भी बोल देते हैं। ये थैलेमस की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है, और इस स्वोलन पार्ट के ऊपर फिर ये चारों वॉल इसमें लगे हुए हैं। जैसे अभी हमने बात की है सेपल्स यानी कैलिक्स की, फिर उसके बाद है पेटल यानी कोरोला की। अब ये दोनों ही क्या है? स्टाइल अपेंडेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं फर्टाइल अपेंडेजेस की। इनर मोस्ट 2 टाइप ऑफ फर्टाइल अपेंडेजेस हैं, जिसमें एक है स्टेमन
ये दिख रहा है, जिसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोफिल यानी माइक्रोस्पोर्स को बियर करने वाली पत्तियां, विच आर मेड अप ऑफ एंड्रोशियम। और इसके जो ग्रुप है स्टेमन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, सभी को समूह रूप से। ये एक इंडिविजुअल है तो इसको स्टेमन बोलते हैं। एंड द कार्पल्स, ये कार्पल जो है इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेगास्पोरोफिल। और इसके इंडिविजुअल मेंबर तो कार्पल या पिस्टिल है, और जो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, गाइनोशियम बनाते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यहाँ डायग्राम में आप देख ही रहे हो। स्टेमन जो है टिपिकली एक सिलेंडर ऑर्गन होता है, यानी जनरली लंबा और वीक होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, डिस्टिंक्ट पार्ट्स, जिसमें प्रोक्सिमल स्टाइल पार्ट होता है, और जो इसके प्रोक्सिमल होता है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और इसका डिस्टिल जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है, और जिसको हम एंथर बोल देते हैं। ये इसके अंदर फिलामेंट एंड एंथर, ये ग्रुप ऑफ एंथर्स, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। डिस्टिल पार्ट होता है वो फर्टाइल होता है, और प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है वो स्टाइल होता है, फिलामेंट और एंथर। इसमें जो एंथर है इसमें क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और जिसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर। तो एंथर क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम ही कहलाता है। और कार्पल है, उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक ओवरी होता है और दूसरा होता है इसका, नहीं 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ओवरी स्वोलन पार्ट होता है और जो कि रिप्रोडक्शन का काम करता है, और इसमें स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं मुख्य रूप से स्टाइल पार्ट होते हैं। ये पोलन लैंडिंग के लिए आवश्यक होती है, ये पोलन ट्यूब के लिए पाथवे बनाती है, और यहाँ पर ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। अब यहाँ जब ये यहाँ पर हम स्ट्रक्चर हम देखें तो ये ओवरी है, और इसका ये जो सेंट्रल नैरो पार्ट है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और इसका आगे का पार्ट जो थोड़ा सा चौड़ा होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन टिकते हैं और स्टाइल से होते हैं ओवरी के पास पहुँचते हैं। ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। ओवरी की टीएस हम काटते हैं, तो ओवरी के अगर टीएस हम काट के देखते हैं तो ओव्यूल हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये हम 4 वोल जो हैं फ्लावर के अपन ने देखे, तो फ्लावर को ये 4 वोल हम कैसे देख सकते हैं, जब फ्लावर का हम एलएस काटते हैं, और ओवरी किस तरह से देख सकते हैं, जब हम ओवरी की टीएस काटते हैं। फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल या परफेक्ट कह सकते हैं जब उसमें स्टेमन और कार्पल दोनों हों। किसी फ्लावर के अंदर अगर दोनों हैं, और यूनिसेक्सुअल और इम्परफेक्ट जब कहेंगे जिसमें केवल एक पार्ट हो दूसरा एब्सेंट हो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर ओनली स्टेमन हो तब उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, कार्पल नहीं हो, स्टेमन हो, स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं या मेल फ्लावर कहते हैं। और जिसमें सिर्फ कार्पल हो स्टेमन नहीं हो उसको कार्पेलेट या पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर्स कहते हैं। जब स्टेमन और पिस्टिलेट फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, अगर स्टेमिनेट फ्लावर है और पिस्टिलेट फ्लावर है, दोनों हैं अलग अलग हैं लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे मोनोसियस कंडीशन। और जब स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जब अलग अलग प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं तब उस कंडीशन को हम कहेंगे, उस सेक्शन को हम कहेंगे डायोसियस। डायोसियस और मोनोसियस समझ गए। जब स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए हों तब ऐसी स्थिति में उस कंडीशन को हम मोनोसियस बोलते हैं, और जब स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर अलग अलग प्लांट पर लगे हुए हैं ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, डायोसियस कंडीशन बोलते हैं। फ्लावर जो है को हम हाइपोगाइनस भी कह सकते हैं। इफ द फ्लावर पार्ट्स आर इंसर्टेड बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे अगर इंसर्टेड पार्ट्स हैं तब हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस कहेंगे। एपिगाइनस कब कहते हैं, जब फ्लावर पार्ट्स आर इंसर्टेड अबोव द ओवरी, ओवरी से ऊपर हो,
ओवरी से ऊपर सारे पार्ट्स अगर लगे हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहेंगे एपिगाइनस फ्लावर। और पेरिगाइनस कब कहेंगे? जब ओवरी के पैरेलल ही सारे पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स सराउंड करते हुए ओवरी के चारों तरफ लगे रहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे? पेरिगाइनस। तो फ्लावर में भी हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स, फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स किस तरह से लगे हुए हैं, उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं उनको? स्टेमिन, उसको हम हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस सिचुएशन कह सकते हैं। कंप्लीट फ्लोर कौन सा होता है? जिसमें फ्लोर के चारों पार्ट मौजूद हों। और इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा होता है? जिसमें कोई भी एक पार्ट, फ्लावर का कोई भी एक पार्ट गायब होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। फ्लावरिंग का जो फ्लोर का डेवलपमेंट होता है उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस भी पाया जाता है, और ऑर्गेनोजेनेसिस के साथ साथ इसके अंदर हिस्टोजेनेसिस भी होता है। जब फ्लोर का डेवलपमेंट होता है तो जनरली दो टेक्निक्स होते हैं वो फ्लोरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ में ली जाती है, जिसमें एक ट्रेडिशनल माइक्रो टेक्निक है जिसमें सीरियल स्टेनिंग की जाती है फ्लोरल बड की, और इसी प्रकार से लगातार उसका फ्लोरल बड को हम सेक्शन काट काट के देखते रहते हैं, और जिसमें लगातार हम देखते हैं कि फ्लोरल बड और उसमें 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट स्टेजेस में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर यूजुअली टेक प्लेस ए सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड फेजेस। Successive formation of cell group of specific and distinctive organ in flower is possibly किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? एक्टिविटी ऑफ जीन्स एंड देयर प्रोडक्ट। तो 3 आउटर टेपल प्रिमोर्डिया जब रैपिड सक्सेशन में पेरिफेरी ऑफ डेंस शेप्ड फ्लोरल एपिक्स पर लगते हैं तो इसमें 3 इनर टेपल प्रिमोर्डिया बनते हैं जो कि रैपिड सीक्वेंस के द्वारा इनसाइड और अल्टरनेट रूप से टेपल प्रिमोर्डिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से जो है डेवलपमेंट ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लोर इन ग्रासेज नाइसली सीक्वेंशियल फॉर्मेशन होता है, उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, और डबल रिजेज अपीयर इन इनफ्लोरेसेंस एपेक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ स्पाइकलेट प्रिमोर्डिया इन दी एक्साइल ऑफ लीफ। सीक्वेंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद इन फ्लोरेट इज क्या होगा? लेमना, लेमा, पेलिया, लोडिक्यूल्स, स्टेमन्स एंड गायनेशियम। जबकि प्रिमोर्डिया ऑफ लेमना, पेलिया एंड लोडिक्यूल्स आर नियरली डोर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर्स, और दोज ऑफ स्टेमन्स आर समवट राउंडेड। और गायनेशियम जो अराइज होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अराइज होती है, जब इसमें हाईएस्ट अपोजिट टू लेमा। फ्लोरल अपेक्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगल ओवल प्रिमोर्डिया, और 2 styles are initiated on the gynoecial ring and later they develop stigmatic hairs। तो इस तरह से इसका क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में जैसे इसी प्रकार से हम आयरिस अबारा की बात करें तो उसमें आउटर टेपल और स्टेमन प्रीमोर्डिया होते हैं, दोनों साथ साथ अराइज होते हैं। प्रीमोर्डिया ऑफ इनर टेपल्स डेवलप इनटू अल्टरनेट रेडाई। The outer tepal primordia have broader base than inner tepal primordia in the later stage of development. Interpyramidal growth connect the tepal primordia and eventually form a short tube. अब उसके बाद धीरे धीरे दी आउटर टेपल प्रिमोर्डिया फास्ट ग्रो करती है और इनवोल्यूटेड हो जाती है। जनरली दी फ्लोरल बर्ड्स आर डाइमेरस। इसी प्रकार से हिस्टोजेनेसिस की जब हम बात करें, फोलिएज लीव्स की तरह ही फ्लोरल ऑर्गन्स इनिशिएट बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन ऑफ सेल्स इन द सेकंड एंड मोर डीपर लेयर्स ऑफ द फ्लोरल मेरिस्टेम। कभी कभी कुछ मोनोकोटिलिडन्स में इनिशिएटिंग डिविजन्स में अकर इन द प्रोटोडम इटसेल्फ। डेप्थ ऑफ द साइट ऑफ द डिविजन्स आर वेरी फॉर डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन विद इन द सेम फ्लोर। अब उसके बाद सेपल एंड पेटल प्रिमोर्डिया इन देयर अपवर्ड ग्रोथ शो अपिकल एक्टिविटी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, और उसके बाद इंटरकेलरी ग्रोथ होती है।
और ग्रोथ इन विड्थ दीज ऑर्गन्स इज रिजल्ट ऑफ मार्जिनल एक्टिविटी, और इसके कारण से दे एज्यूम ए डोर्सी वेंट्रल फॉर्म। द स्टीमन प्रिमोर्डिया आल्सो अंडरगो एपिकल ग्रोथ ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके बाद उसमें इंटरकैलरी ग्रोथ होती है, जिसके कारण से फिलामेंट डिफ्रेंशिएट हो जाता है। स्टेमन प्रिमोर्डिया आर थिकर एंड हैव मच ब्रॉडर एपेक्स देन द सेपल एंड पेटल प्रिमोर्डिया। When the stamen filaments are flattened, they also show some marginal growth by the cylindrical filaments. Such growth is praised. A special type of marginal activity anther produce a characteristic two lobes, four-chambered structure. There is a considerable variation in different development of gynoecium depending upon the भाई किस तरह की है, एपोकार्पस है या सिनकार्पस नेचर की जो गाइनोशियम है, इस पर डिपेंड करता है। जो कार्पल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, फ्री हैं या वोल्स के साथ जुड़े हुए हैं। हाउएवर कार्पल प्रिमोर्डिया आल्सो एक्सिबिट अपिकल और मार्जिनल ग्रोथ एंड एन एडेक्शियल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ इन थिकनेस। सिनकार्पस गाइनोशियम में कार्पल प्रिमोर्डिया अराइज एज ए डिस्क्रीट यूनिट और एज ए सिंगल स्ट्रक्चर। फॉर्मर केस में वो ओंटोजेनेटिक फ्यूजन करते हैं डेवलपमेंट के दौरान। कभी कभी साइट ऑफ जो डिवीजन होती है, जहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हुआ है, दिखाई देने लग जाती है किस तरह से फ्लोरल ऑर्गन्स के होमोलोगस। बिकॉज ऑफ देयर मोर डीप सीटेड ओरिजिन, स्टेमन्स हैव बीन रिगार्डेड एज एक्सियल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो डीप सीटेड रहते हैं। Such an assumption is rather questionable. The lateral organs of flower, petal, sepal, stamen and carpels are comparable to leaves, not only their origin but also in their mode of growth. Thus, all these structures are generally leaf-like. तो हम जब फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में चार वॉल जो जिनका हमने बात की अभी, और चार वॉल्स में से उनका वॉल्स का डेवलपमेंट जिनमें दो इवेंट मुख्य रूप से होती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें हम तो स्ट्रक्चर में इसमें मदर एक्सिस होता है, ब्रैक्ट होते हैं, ब्रैक्टियोल होते हैं, पेडिसेल, थैलेमस, सेपल, पेटल, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, ये सारी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिसमें वॉल की जब हम बात करें तो टू आउटर वॉल्स आर स्ट्राइल एंड टू इनर वॉल्स आर फर्टाइल। जब हम फर्टाइल की बात करें तो इसमें बाहरी, जब हम बाहर की तरफ से इसकी स्ट्रक्चर का देखें तो ये जो जनरली सेपल जो हैं या कैलिक्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड कंडीशन, और दे आर लीफ लाइक एंड देयर फंक्शन इज आल्सो फोटोसिंथेसिस। इसके जस्ट अंदर की तरफ जो पेटल्स पाए जाते हैं वो भी एक ग्रुप में होते हैं, और जनरली डाइकोट प्लांट के अंदर ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस कंडीशन में पाए जाते हैं। जब मोनोकोट की हम बात करते हैं तो उसमें ये ट्राईमेरस कंडीशन पाई जाती है, तीन तीन के ग्रुप में पाए जाते हैं। जब हम सेपल पेटल की बात करते हैं तो पेटल जनरली लार्ज होते हैं और स्पष्ट होते हैं और कलर्ड होते हैं, ताकि डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन जहाँ पर हम विंड पोलिनेटेड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पेटल्स जो होते हैं साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं होती, रिड्यूस प्रकार के मिलते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं थर्ड वॉल्स यानी एंड्रोशियम यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। वो भी 5 पेंटामेरस ही मिलेंगे। और जब स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेल गेमेट्स माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बाद जो स्टेमन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक लोब्ड पार्ट होता है जो कि डिस्टल होता है, और एक थिन सिलेंडर पार्ट होता है जो कि प्रोक्सिमल ऑफ द थैलेमस होता है, और इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और डिस्टल पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। एंथर जो होता है वो लोब्ड होता है, इसमें 2 लोब्ड होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। जब इसके बाद जब इसमें सेंट्रल पार्ट ये कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है स्टेमन कहलाएगी।
सेंट्रल पार्ट जो होता है वो होता है गायनेशियम, और उसकी प्रत्येक यूनिट को हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। और कार्पल और पिस्टिल जो होते हैं वो भी फ्यूज्ड भी हो सकती हैं, सिनकार्पस भी हो सकती है, एपोकार्पस कंडीशन भी पाई जा सकती है। और इसका पता कब लगता है? जब हम ओवरी का सेक्शन काटते हैं, तब हमें इसके बारे में पता चलता है। इसके अंदर जो सेंट्रल स्वोलन पार्ट जो होता है उसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी में पाए जाते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है। ओव्यूल और ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ने वाला जो सिलेंडर थिन पार्ट होता है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल जनरली पोलन ट्यूब के पाथवे के रूप में ही काम में आती है, जिसमें ट्रांसफ्यूजिंग टिश्यूज पाए जाते हैं और जिनको कवर करते हुए होलो, इट में भी होलो और इट में भी हार्ड। उसके बाद है इसका डिस्टल पार्ट जो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा पोलन लैंडिंग के लिए स्पेस है जो कि चिपचिपी होती है और पोलन जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चरली जब हम फ्लावर की बात करें तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। जब हम इसका डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो होता है फ्लावर का वो दो तरीके से होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और हिस्टोजेनेसिस जिनमें हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज का डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी वो अपने अपनी शेप में चले जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने